श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सुंदरी नमः। हम श्री एम के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे थे। तो एक बार श्री एम गुरु वायुरप्पन के दर्शन के लिए तमिलनाडु में गए थे। तो ये कथा आज उसी विषय में है। आइए प्रारंभ करते हैं उन्हीं के शब्दों में। अब मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूँ जिसने सचमुच मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने मेरा दिमाग बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। यह किस्सा गुरु वायूर के प्रख्यात मंदिर का है, जहाँ नटखट चितचोर भगवान कृष्ण के युवा स्वरूप की पूजा की जाती है। उस परम आनंददायक अनुभव को मैंने अब तक अपने अंतर मन में बिल्कुल छिपा रखा था। शायद कुछ एक अंतरंग मित्रों को ही बताया हो। उनमें से एक मेरे अभिन्न मित्र हैं और अंदर से पूरी तरह कम्युनिस्ट हैं। उन्होंने इसे मेरा सबसे मार्मिक वहम माना, परंतु यह उनकी राय थी और उन्हें अपनी राय रखने का पूर्ण अधिकार है। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी आस्था के विषय में स्वयं तय कर सके, चाहे जो भी हो। पर मुझे लगता है कि अपने इस अद्भुत अनुभव को आप सभी को बताने का अब समय आ गया है। यह इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मैं जन्म से हिंदू नहीं हूँ और गुरु वायूर उन कुछ एक मंदिरों में से एक है जहाँ अभी भी दूसरे धर्मों के लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। क्योंकि मैं बचपन से एक मुसलमान हूँ, जब इस नियम को बनाया गया होगा तब शायद इसका कोई ठोस कारण रहा हो, पर इन विषयों पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। मैं तो बस एक कृष्ण प्रेमी होने के नाते इसे लिख रहा हूँ, इससे अधिक और कुछ नहीं। ज़्यादातर लोग गुरु वायूर मंदिर के बारे में शायद न जानते हों, पर दक्षिण भारत में खास तौर पर केरल और तमिलनाडु में यह बहुत ही प्रख्यात मंदिरों में से एक है। बल्कि कहना चाहूँगा कि यह मंदिर त्रिवाणकोर के अनंत पद्मनाभन स्वामी मंदिर से भी अधिक प्रख्यात है। यहाँ मेरा जन्म हुआ था, इसलिए गुरु वायूर मंदिर के बारे में संक्षेप में जानकारी दे देना मैं जरूरी समझता हूँ। इससे वे सब भी इस मंदिर से परिचित हो जाएंगे जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। कहा जाता है कि इस मंदिर के भगवान 5000 साल पुराने हैं, परंतु इस बात का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। इस किंवदंती के अनुसार यह मूर्ति एक दिव्य चट्टान पतलांजन शिला को तराशकर बनाई गई थी। तब महाविष्णु स्वयं इसकी पूजा करते थे। बाद में यह प्रतिमा ब्रह्मा जी को सौंप दी गई। कई पीढ़ियों के बाद यह मूर्ति कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी द्वारा पूजी गई। फिर इस प्रतिमा को द्वारिका में स्थापित कर दिया गया और स्वयं कृष्ण इसकी पूजा करने लगे। शरीर त्यागने से पहले श्री कृष्ण ने यह प्रतिमा अपने सर्वोपरि शिष्य उद्धव को सौंप दी और यह हिदायत भी दी कि इसे देवताओं के गुरु बृहस्पति को दे दिया जाए। वे इसे कलयुग में पूजा करने के लिए किसी उचित स्थान पर स्थापित कर दें। फिर जब द्वारिका जल प्रलय में डूब गई तब बृहस्पति ने हवाओं के स्वामी अपने परम शिष्य वायु की मदद से उस प्रतिमा को बचा लिया। उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान खोजते हुए उनकी मुलाकात परशुराम से हुई, जो स्वयं उसी प्रतिमा को ढूंढने द्वारिका जा रहे थे। गुरु बृहस्पति और वायु को परशुराम एक झील के पास बहुत ही सुंदर हरे भरे स्थान पर ले गए। वहां योगी भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ ध्यानरत थे। उन्होंने गुरु और वायु को उस प्रतिमा को वहां स्थापित करने की आज्ञा दे दी। उस समय से उस स्थान को गुरु वायुर कहा जाने लगा। स्वयं शिव और पार्वती झील के दूसरे किनारे पर मम्यूर में जाकर बस गए। मम्यूर में शिव मंदिर के दर्शन के बिना अब भी गुरु वायूर का तीर्थाटन अधूरा माना जाता है। ये तो हुई किंवदंती।
परंतु ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार गुरुवायूर या कुरुवायूर शब्द तमिल साहित्य के कोकासेंदम से निकला है। तमिल में कुरुवाई का मतलब है समुद्र, अतः इसे कुरुवायूर कहा गया। इस मंदिर के प्राचीनतम अभिलेख 17वीं शताब्दी से मिलते हैं। अलवर के गीतों में भी इस मंदिर का जिक्र है। 16वीं सदी के अंत तक आते आते गुरुवायूर केरल का अत्यंत प्रचलित तीर्थ स्थान बन चुका था। सन 1760 में डच सेनाओं ने गुरुवायूर को लूट लिया। वहां के खजानों पर छापा मारकर वे वहां के झंडे पर लगा हुआ सोना लूट कर ले गए और मंदिर के एक हिस्से को आग लगा दी। उसके बाद सन 1766 में हैदर अली के कैलीकट के हथियाने के बाद गुरुवायूर पर कब्जा कर लिया। फिर मालाबार के गवर्नर श्रीनिवास राव के अनुरोध पर उन्होंने भेंट स्वरूप उस मंदिर को हिंदुओं को वापस कर दिया। 1788 में टीपू सुल्तान ने मालाबार पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान ने छोटे छोटे मंदिरों को तहस नहस कर दिया और उस मंदिर को आग लगा दी, परंतु अचानक हुई तेज बारिश की वजह से यह बच गया। दोबारा संहार के डर से पुजारियों ने भगवान को छिपा दिया। बाद में चैंपक सेरी, नंबूद्री, देववर्मा, नंबूद्री और उल्लाहन पनिक्कर जैसे व्यक्तियों ने अपना सब कुछ, धन संपत्ति और अपनी सेवाएं इस मंदिर को समर्पित कर दी। सन 1900 में इस मंदिर में दोबारा पूजा अर्चना शुरू हुई। 1928 में कैलीकट के जैमोरिन को फिर से गुरुवायूर का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1770 में फिर एक बार यहाँ भयंकर आग लगी और पूरी जनता बिना किसी धर्म या संप्रदाय का विचार किए मंदिर को बचाने में जुट गई। जबरदस्त विनाश हुआ, पर गर्भगृह बच गया। फिर से मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ और 14 अप्रैल 1973 में मंदिर को पूजा के लिए खोल दिया गया। इस संदर्भ में दो पुण्य आत्माओं का जिक्र करना जरूरी है जिन्होंने गुरुवायूर को प्रसिद्धि दिलाई। एक थे मेलपथुर नारायण भट्टाथिरी और दूसरे थे पुन्नथानम। मेलपथुर नारायण भट्टाथिरी एक महान विद्वान और गणितज्ञ होने के साथ साथ नारायणीयम के लेखक भी हैं। नारायणीयम भक्ति के परिपूर्ण एक संस्कृत काव्य है जिसमें 1036 पद हैं। इसमें बेहद भगवत पुराण को सारांश में प्रस्तुत किया गया है। इस कथा के अनुसार उनके गुरु अच्युत पिसारोदी को हड्डियों की बेहद तकलीफदेह बीमारी थी। भट्टथीरी से अपने गुरु की तकलीफ देखी नहीं गई और उन्होंने अपनी योगिक शक्तियों से उनकी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया ताकि गुरु को उस पीड़ा से छुटकारा मिले। पर जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि यह दर्द बहुत ही अधिक यंत्रणादायक है। तब उन्होंने गुरुवायूर जाने का निर्णय किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि गुरुवायूर के स्वामी गुरुअप्पन जरूर अपने कष्ट का निवारण करेंगे। मंदिर के द्वार पर ही उनकी मुलाकात थुजांत एथ्योचन से हुई जिन्होंने आध्यात्म रामायण लिखी थी। एथ्योचन स्वयं एक कट्टर परंपरावादी ब्राह्मण थे। उन्होंने ये कहकर भट्टाथिरी को एक जोरदार झटका दिया कि मीन थोट्टू कुटिका मछली से आरंभ करो। गहन विचार के बाद भट्टाथिरी की समझ में आया कि एथ्योचन उनसे मछली खाने को नहीं कह रहे थे बल्कि महाविष्णु के अवतारों की कथा की शुरुआत मत्स्य अवतार से करने को कह रहे थे। तब उन्होंने गुरुवायूरप्पन के समक्ष बैठकर प्रतिदिन 10 श्लोक लिखना आरंभ किया और 100 दिन में पूरी नारायणीयम लिख डाली। कहा जाता है कि अंतिम दिन उन्हें गुरुवाप्यन के साक्षात दर्शन हुए और बीमारी से मुक्ति प्राप्त हो गई। आज भी केरल में संस्कृत में लिखी गई नारायणीयम को अत्यंत आदर और भक्ति से पढ़ा जाता है। मेलपथुर के ही समकालीन थे पुत्थानम। वे उतने महान विद्वान तो नहीं थे परंतु गुरुवायूरप्पन के सच्चे भक्त थे। उन्हें मलयालम में लिखे अपने उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य
ज्ञानप्पन के लिए याद किया जाता है, जिसका मतलब प्रज्ञा का गीत। वह मलयालम में लिखा गया है। पुत्थानम का विवाह 20 वर्ष की उम्र में हो गया था, परंतु काफी समय तक उनके कोई संतान नहीं हुई। कहा जाता है कि वे गुरु वायुरप्पन के समक्ष बहुत समय तक अश्रुधारा आंखों में लिए प्रार्थना करते रहे। अंत में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुनाथनम ने धूमधाम से इस अवसर पर एक उत्सव का आयोजन किया और हर परिचित व्यक्ति को उसमें आमंत्रित किया, परंतु भाग्य की विडंबना देखिए, समारोह से घंटा भर पहले ही उस बालक की मृत्यु हो गई। दुख में डूबे पुंथानम ने उसी क्षण सभी सांसारिक बंधनों को त्याग दिया और स्वयं गुरु वायुरप्पन की शरण में चले गए। उनकी मनोदृष्टि पूरी तरह से बदल गई। उन्हें यह विश्वास हो गया कि गुरु वायुरप्पन ही बाल रूप में उनके घर जन्मे थे। उन्होंने लिखा, जब स्वयं बाल कृष्ण ही हमारे हृदय में नर्तन करते हैं तो हम अपने संतान को क्यों तरसते हैं। ज्ञानप्पन का आरंभ और अंत इस श्लोक से होता है। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, अच्युतानंद गोविंद माधव, सचिदानंद नारायण हरे। हरे कृष्ण गुरु वायुरप्पन मुझे वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं, उनका स्तुति गान करो। पुनथम ऊपर की ओर इंगित करते हुए बोले और उसी के साथ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस प्रकार वे हमेशा के लिए अपने प्रिय कृष्ण के पास चले गए। अब सुनिए, प्रेम और वात्सल्य के वशीभूत हो भगवान कृष्ण ने कैसे मुझे अपनी अद्भुत लीला दिखाई। अपने दोस्त अनंत नारायण और उसके पिता विश्वनाथ अय्यर जी का जिक्र किया था, जो भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत थे। जब भी श्री विश्वनाथ अय्यर का तबादला त्रिवेंद्रम से तिरुचूर हुआ तो उन्होंने मुझे वहां तिरुचूरपुरम नामक महान वाड़क्कू नाथन शिव मंदिर के वार्षिक उत्सव को देखने के लिए आमंत्रित किया। तिरुचूरपुरम का बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है। आभूषणों से लदे हुए सैकड़ों हाथी मंदिर को चारों ओर से घेरे हुए हैं और फिर चेंडा ढोल की ताल पर भगवानों की एक शोभा यात्रा निकलती है। अंत में इतनी जोरदार आतिशबाजी की जाती है जैसे हजारों तोपें एक साथ दागी गई हों। इस आवाज से पुरम प्रांगण के आसपास की सभी इमारतें कांप जाती हैं। मैंने फौरन उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और वहां जाकर उस उत्सव को धूमधाम से मनाया। पालघाट में चल रही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की वजह से अनंत को छुट्टी नहीं मिली, अतः वे नहीं पहुंच पाया। पुरम के अगले दिन सुबह सुबह विश्वनाथ अय्यर ने मुझे जगाया और बोले, चलो गुरुवायूर चलते हैं, जल्दी करो, हमें मुंडू पहनना होगा और फिर बस पकड़नी है। गुरुवायूर तिरुचूर से बहुत दूर नहीं है, इसलिए वहां पहुंचने में बहुत देर नहीं लगी। जब हम पहुंचे तो अभी भोर ही थी। हमने अपनी अपनी कमीजें उतारी और उन्हें कमर पर बांध लिया। वहां पुरुष कमर तक नंगे शरीर ही प्रवेश कर सकते हैं, परंतु भीतरी प्रांगण के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर मैं सुन खड़ा रह गया। एक साइन बोर्ड पर लिखा था, केवल हिंदुओं को प्रवेश की आज्ञा। मैंने कहा, चाचा मैं अंदर नहीं जा सकता। पागल मत बनो, वे बोले, किसे पता चलेगा, वैसे भी मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें कृष्ण से असीम प्रेम है और देखने में भी तो पक्के ब्राह्मण ही लगते हो। चलो अंदर। नहीं नहीं, मैंने कहा, मैं धोखा नहीं दे सकता। आप अंदर जाइए, मेरे लिए बस थोड़ा सा प्रसाद ला दीजिएगा। मुझे समझने की नाकामयाब कोशिशों के बाद वे अंदर चले गए। मैं मंदिर के झंडे के पास खड़ा होकर मंदिर के गर्भगृह में झांकने की पूरी कोशिश करने लगा। सभी लगातार नारायण नारायण गुरुवायूरप्पा इस मंत्र का जाप कर रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ ही देर में विश्वनाथ अय्यर चाचा माथे पर चंदन का लेप लगाए नारायण नारायण का जाप करते हुए बाहर आए। उन्होंने मेरे हाथ में चंदन का लेप और कुछ फूल रखे और बोले, चलो वापस चले। मैंने उनसे कहा कि मैं शाम तक यही इस परिसर में ही रहना चाहता हूँ, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वे बोले, ठीक है, पर ध्यान से रहना, ये कुछ पैसे रख लो। तुम्हें मालूम है ना,
तिरचूर की बस कहाँ से मिलती है, तब ठीक है, पर रात होने से पहले वापस आ जाना। मैं वहीं मंदिर के बाहर प्रांगण में कुछ देर घूमता रहा, फिर पास के एक कैफे में जाकर सांभर इडली खाया। पेट भरकर मैं मंदिर के तालाब के एक किनारे पर एक पुराने से गठीले पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। अचानक अपनी इस दुखदायी स्थिति ने मुझे बुरी तरह से कटोचा और मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं रो रो कर बेहाल हो गया था। मेरा रोना देखकर कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। किसी ने पूछा, भूख लगी है क्या? क्या बात है? एक बूढ़ी औरत बोली। बेचारा वो मेरे पास ही बैठा मेरा सिर सहलाने लगी। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला और उन लोगों से कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। बड़ी मुश्किल से मैं उन लोगों को वहां से भेजने में सफल हुआ। उसके बाद अचानक मुझे इतनी थकावट महसूस हुई कि मैं वहीं उसी पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। तब मैंने एक अद्भुत सपना देखा। आप इसे सपना ही कह सकते हैं, पर मेरे लिए इससे ज्यादा कहीं ज्यादा था। आनंद जी की जो अविरल धारा उस दिन मेरे हृदय में उमड़ी, वह आज भी नारायण कृष्ण कृष्ण जपते या सुनते ही फौरन बहने लगती है। अपने सपने में मैं गुरुवायूर मंदिर के झंडे के पास हाथ जोड़े खड़ा किसी तरह से भगवान के दर्शनों की कोशिश कर रहा था, परंतु अचानक उमड़े आंसू की वजह से मैं मुश्किल से इस छवि की हल्की सी झलक ही देख पाया। तभी मंदिर के अंदर से शंख की जोरदार गर्जनात्मक ध्वनि आई। उसे सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा और मैंने सोचा, यही पंचजन्य होगा, कृष्ण का वह महान शंख जिसे पहली बार कुरुक्षेत्र में महाभारत के भीषण युद्ध के समय सुना गया था। कहा जाता है कि उसे सुनकर अच्छे अच्छे योद्धा डर से कांप उठते थे। फिर मैंने मंदिर के अंदर से कुछ बाहर निकलते हुए देखा। जैसे जैसे वह पास आता गया तो मैंने देखा कि वह मंदिर का गर्भगृह था। उसके अंदर खड़े थे सुंदर से सांवले बाल कृष्ण, अपने चेहरे पर दिव्य मुस्कुराहट लिए। उन्होंने मेरे पास बुलाया। जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, वे स्वयं ही गर्भगृह से बाहर आ गए और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। तुलसी और चंदन की सुगंध से मैं पूरी तरह से भीग गया। ओह, कैसे वर्णन करूं उस स्थिति का। तभी जोर जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए मैं उठ बैठा। उस अर्ध जागृत परमानंद की स्थिति में मैंने किसी तरह अपना चेहरा और पांव उसी तालाब में धोए और दौड़कर अंदर के प्रांगण में पहुंच गया। गर्भगृह के पास खड़ा होकर मैं एक नंबूद्रीप पुजारी को अपने परम प्रिय कृष्ण की पूजा करते हुए देखने लगा। वे मुझे देखकर बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराए रहे थे जैसे मेरे स्वप्न में। प्रसाद रूप में दिए गए चंदन का लेप लेकर मैं अस्थिर कदमों से बाहर की ओर चल दिया। कुछ ही मिनटों में मैं अपनी बोधि चेतना में वापस आ गया था। बस एक हल्की सी भीनी भीनी चंदन की सुगंध मेरे अंदर रह गई थी। मैं मंदिर के पास से गुजरने वाले बाहर के रास्ते पर चल दिया और बस स्टैंड की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में मैं वापस तिरचूर पहुंच गया। शाम को विश्वनाथ अय्यर काम से लौटे तो मैंने उन्हें बताया कि अंततः मैं खुद को रोक नहीं पाया और मंदिर के अंदर चला गया, जहां मुझे अद्भुत दर्शन हुए। उन्होंने बस इतना ही कहा था ना मैंने, तुम्हें मेरे साथ अंदर ही चलना चाहिए था। खैर, तुम बहुत ही खुश लग रहे हो। हाँ, मैंने कहा, मैं बहुत खुश हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। आपने उस अद्भुत अनुभव को अपने भीतर ही दबा लिया, उन्हें भी नहीं बताया। कुछ गिने चुने लोगों के अलावा यह घटना मेरे हृदय के अंतर्मन में अब तक गुप्त रही है। प्रिय मित्रों, आपके लिए अब मैं अपने हृदय के द्वार खोल रहा हूं। इसे पढ़ते हुए श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा आप सभी पर बरसे। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं।